दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरेटास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटास्थनीज ने किया है। अगला सवाल है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी जो है द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी में से भी जाना जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, गंगा नदी। अगला सवाल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकिल तथा लोहा। अब इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो दोस्तों यह जो सवाल है बहुत ही वीबीआई है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में बताया कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिविजन कर लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल रिटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित यमोत्तर, ठीक है, निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये काफ़ी वीबीआई है और मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉर्ज, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि किस राज्य में लोकताप झील स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि किस राज्य में जो है लोकताप जो है झील स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। दोस्तों ये तो काफ़ी इजी सवाल है और ये छठा में ही आप लोग पढ़े होंगे, छठा सतवां आठवां नौवां में भी आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि यह जो है ओजोन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी जैव और अजैव जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलें तो अगला सवाल 15 नंबर यहाँ पे दिया है कि भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो यह सवाल जो है ना काफ़ी वीबीआई है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा असम, क्योंकि असम राज्य में जो है सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरनी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लू। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे।
अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे मेघालय भी दिया रहता है तो आपको यहाँ पे मेघालय लगा देंगे, नहीं तो मानिसराम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालतू जीवों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, संचरण के लिए, संरक्षण के लिए जो है यह जो उद्देश्य जो है नेशनल पार्क और पशु विहार जो है संरक्षण के उद्देश्य से जो है ये बनाया गया है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। 18 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों ये थाईलैंड जो है ये आपका क्या है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो है भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन थाईलैंड जो है ये पड़ोसी देश नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा, क्योंकि डायमंड जो है यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर जो है खनिज में से है, एक है सबसे कठोर जो है यह धातु है और धातु है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो ज्वार भाटा निर्माण के लिए दोस्तों जो है ये आपका हो जाएगा कोरियालिस शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा, कोरियालिस फोर्स जो है ये ज्वार भाटा के निर्माण के लिए जो है बल उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलें। अगला सवाल 22 नंबर है, कहता है कि सिमिली, ठीक है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है या कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षाब बादल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा पक्षाब, याद रखेंगे 23 नंबर का। अगला सवाल है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है भूकंप जो है किस कारण से उत्पन्न होता है, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों को पहले भी पता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, यह जो है भौमिक जो है ये आपदा है, ठीक है, याद रखेंगे भौमिक आपदा। अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात का कच्छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए ये जो है मानचित्र से दिया हुआ है और इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 27 नंबर का कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो देखिए गंगा, कृष्णा, नर्मदा और सिंधु नदी है और यहाँ पे मानचित्र में जो है कौन सी नदी जो है दर्शाई गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दर्शाया गया है यह जो है नर्मदा नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? यानी कि किस रेखा पर जो है सबसे बड़ा जो है दिन और रात होता है, यानी कि वो जो है बराबर होता है? तो आप लोगों को पता है और ये मैं बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव, ठीक है, क्योंकि पोल पर यानी कि ध्रुव पर जो है दिन और रात जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है मरुस्थल कौन सा जगह है, मरुस्थल जो है थार है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो दर्शाया गया है ये मरुस्थल जो है ये इसको थार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति, ठीक है। अगला सवाल है कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, याद रखेंगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु विस्फोट। ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि यह जो है मानवों द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय
के लिए उत्तरदायी नहीं। ये काफी वीवीआई सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, रट लीजिएगा। अगला सवाल है, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। दोस्तों आप यहाँ पर मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर जो है, इस पर जो है कौन सी चोटी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, पूरा एकदम छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर होगा ना, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, वेगनर ने किया।